नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 2 जो कि है वैद्युत रसायन पार्ट थर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। नैनस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक एवं वैद्युत रासायनिक शैल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नैनस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। यदि डैनियल सेल में परिपथ को बंद कर दिया जाए तो निम्न अभिक्रिया होती है। यानी कि किसी भी डैनियल सेल में परिपथ को बंद करने के बाद Zn जो होता है वो Cu2 पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया करके Zn2 पॉजिटिव एवं Cu का निर्माण करते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता है Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है जबकि Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता घटती जाती है। इसी समय सेल की वोल्टता, जिसे वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है, घटती जाती है। कुछ समय पश्चात Cu2 पॉजिटिव एवं Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है और जब Cu2 पॉजिटिव एवं Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता स्थिर होती है तो उस समय जो वोल्टमीटर है वो शून्य पठनांक दर्शाता है। यह इंगित करता है कि अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो चुका है। इस अवस्था में नैनस्ट समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जो नैनस्ट समीकरण होती है वो होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया साम्य में है, इसी कारण यहाँ पर ई सेल का मान शून्य हो जाएगा और यहाँ पर ई सेल की जगह शून्य रखने पर ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा 2.303 RT अपॉन 2F। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 2 है, log Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। परंतु साम्यावस्था पर Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव को हम Kc से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर को 298 केल्विन अगर हम लेते हैं तो उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा 0.059 होल अपॉन 2 log Kc। अब Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के लिए ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट होता है। अब ई नॉट सेल की जगह 1.1 वोल्ट रखने पर ये यहाँ पर log Kc बराबर हो जाएगा 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 और इनको हल करने पर इसका मान आ जाएगा 37.288। अब क्योंकि हमने Kc का मान निकालना है तो log को उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो ये एंटी लॉग में परिवर्तित हो जाएगा और Kc बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 37.288। अगर हमने 37.288 का एंटी लॉग देखना है तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होती है वो 10 के पावर में चले जाता है और एंटी लॉग टेबल में 0.28 का 8 में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसी कारण यहाँ पर Kc बराबर 2 गुणा गया 10 की घात 37 यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा। जबकि सामान्य रूप से ई नॉट सेल बराबर होता है 2.303 RT अपॉन NF log Kc।
समीकरण 2.14 सेल के मानक विभव एवं साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाती है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, जिसे अन्य प्रकार मापना संभव नहीं है, सेल के संगत E0 मान से परिकलित किया जा सकता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.2 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है। Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये आपस में अभिक्रिया करके Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर E0 सेल का मान हमें दिया है 0.46 वोल्ट। अब क्योंकि हमें पता है साम्य स्थिरांक के लिए E0 सेल बराबर होता है 0.059 होल अपॉन n log Kc। अब यहाँ पर n का मान हमारा 2 आ जाएगा समीकरण से, और साथ ही में E0 सेल का मान हमें दिया है, तो यानी कि यहाँ पर log Kc बराबर हो जाएगा 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059, और इनको हल करने पर log Kc बराबर आ जाएगा 15.6। अब Kc निकालने के लिए log को उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो Kc बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 15.6। अब 15.6 का एंटी लॉग अगर देखना है तो पॉइंट से पहले की संख्या 10 के पावर में चले जाती है, इसीलिए यहाँ पर 10 की पावर 15 आ गया। और एंटी लॉग में 0.6 का जीरो में देखेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 3.92। इस प्रकार Kc बराबर 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15 प्राप्त हो जाएगा। अब हम समझते हैं वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। 1 सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं विद्युतीय विभव के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं तो आवेश का प्रवाह उत्क्रमणीय करना होगा। गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया कार्य उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अतः यदि सेल का ईएमएफ E, प्रवाहित आवेश NF एवं अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा G हो, तब डेल्टा G बराबर होता है -NF इंटू ई सेल। अब यदि समस्त अभिक्रियाकारी स्पीशीज की सांद्रता 1 इकाई हो, तब ई सेल बराबर होता है E0 सेल, और तब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं डेल्टा G0 बराबर -NF इंटू E0 सेल। तो इस प्रकार से हम गिब्स ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं। इस प्रकार E0 सेल के मापन से हम एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकी राशि अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G0 भी प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा G0 से हम निम्न समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक का परिकलन कर सकते हैं। अब यदि हमें डेल्टा G0 पता है तो डेल्टा G0 बराबर होता है -RT ln K, और यहां से हम K का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.3 देख लेते हैं। डैनियल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है वह इस प्रकार है। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और ये आपस में अभिक्रिया करके Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu का निर्माण कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है डेल्टा G0 बराबर होता है -NF इंटू E0 सेल,
अब उपरोक्त समीकरण में n का मान यहाँ पर 2 प्राप्त होता है और f का मान जो होता है वो नियत होता है, जो कि है 96487, और ई नॉट सेल जो होता है वो Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के लिए 1.1 वोल्ट होता है। अब यानी कि डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, f की जगह 96487 आ जाएगा, ई नॉट सेल की जगह 1.1 वोल्ट आ जाएगा, और इस प्रकार इनको आपस में गुणा करके डेल्टा जी नॉट का जो मान है वो -21227 जूल मोल इनवर्स या -212.27 किलो जूल मोल इनवर्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।